हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। अप्पू राजा? अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपका नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारे पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस बस दया, बस समझ गया। देख, मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तो खाना तैयारी है। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। अरे, ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया? ये क्या खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ, तो ऐसे स्विच चालू बंद करेगी तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है। आप जैसे ही रूम में गए ना, तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की, फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया, अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा। और ट्यूबलाइट को छोड़, अभी एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए, ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊं मैं? एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे। अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। ये भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? हैं? 2 मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटा लेटा कोई खाना खाता है? बहू, तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं बुला के लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार, इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू, तू जा स्टूल लेकर आ। बापूजी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। दया, जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है, तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। हैं? क्या? क्या? अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन? तू। मैं तो कुछ बोला ही नहीं बापूजी। रख इधर लीजिए। क्या? ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। बापूजी मुझे धो डालेंगे। ए भाई, किसकी राह देख रहा है? चल। नहीं, ये दे नहीं रहे। देना भाई, क्या कर रही है? ला इधर। हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, तेरी बात सही है जेठा। अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को, बुला। तो सोटी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। क्या है? एक काम कर। गोगी को बुला, गोगी को। जोड़ी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है। खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर नीचे उतर, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं बापूजी, मैं करता हूँ। दे, तू एक काम कर, तू ये स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहा है गधे? ए, तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। है?
खा के वजन बढ़ाया, लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था। कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापूजी, ये भगवान, अरे आप शांति रखिए। अरे खड़े हो जाइए, लगा तो नहीं आपको बापूजी? अरे यार, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई, उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापूजी। आप शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहे, अक्कल वगैरह से डांट दो। घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, हॉस्टल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है, और टेबल के ऊपर ये रख के मैं, अरे क्या? तू ले ले, ला मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, नहीं मैं चलता हूँ। लाइए, मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापूजी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अरे चल। हाँ, दे जरा हाथ देना। अभी से नहीं भाई। पहुंचा, हाथ पहुंचा। हाँ। हैं? अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रहा है? सॉरी। टप्पू के पापा, ट्यूबलाइट निकल ही गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ, जरूर। बापूजी वो जरा देंगे। इससे नहीं बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। हाँ। ये ले। जो। संभाल के कर। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी दया, वो थोड़ी उस तरफ खड़ी रहना, तू भी नीचे ही खसती नहीं है। सॉरी। ओ हो गई बस। रख दीजिए बापूजी। तो चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा, मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तूने दया? आपको शॉक न लगे इसलिए। अब अभी चालू कर दे। हाँ। हो गई। अरे बाबूजी, ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं तो एक काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हाँ। हो गई। देख हो गई ना। हो गई बापूजी, हो गई। इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना सोडी को बुलाना है। सॉरी बाबूजी। चल नीचे आ जा, संभाल के। चल अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो। आज तो आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मजा आएगा। मैं अब भी खाना परसती हूँ। टप्पू कहाँ है? उसने खाना खा लिया? हाँ, और
अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जल्दी खाना परोस भाई। ओह, ये ट्यूबलाइट को आज पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again ओह later. गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? दया, मजा आ गया आज तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ है? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना। देखना, जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी हाथी खेलेंगे। सॉरी सॉरी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। हाँ, लुच्ची हाथी हाथी। छोड़िए ना। क्या 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 बोल रहे हैं? हाथी हाथी हैं? छोड़िए ना अपना। बोलेगी हाथी हाथी बोलेगी। छोड़िए अपने। छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अरे छोड़िए। छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अच्छा अच्छा, दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मित्र। अरे छोड़। 4 5 6 7 8 9 10 पे छोड़ने को था। छी। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। आज तो 2 सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। कैसे माधवी भाभी? अरे क्या जेठा भाई, सॉरी सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हेलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रोशन भाभी बोल रहे थैंक यू देखो। चल चलो चलो, मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं, हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल? तो जेठालाल, अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा, मतलब पोपटलाल को? नहीं नहीं, क्या पोपटलाल को? क्या पोपटलाल को? भाई अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल, यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भिड़े, अगर मुझे अंकल बोला तो। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो अरे भाई अपने सर पे देखो, अंकल तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा ये छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी, देखो यहाँ पे हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल, जरा शर्म करो। 2 सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। 2 सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पोपटलाल, तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ, शुरुआत भिड़े नहीं की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल, सालबो की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब, अय्यर, सोडी, आतिफ भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन। अब भाई भिड़े, आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और रोशन मेरी जान, माय डार्लिंग, और घर की चाबी तेरे पास है? हाँ बड़ी।
ओ गोगी सो गया है, मैं भी थल्ले आता हूँ। आजा आजा आजा। ओए जेठा भरा, ओए पप्पू पिड़ू, और 2 मिनट वहीं रुको, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। आजा आजा भाई, तेरी राह देख रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। गॉड दिस इज सो अनोइंग। एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again इनका भी later. फोन अनरीचेबल। Can't take this anymore. गोली, गोली। ये गोया, ये भैरिया। ए भाई, ध्यान किधर है तेरा? बबीता जी बुला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी। गोली, जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी, वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं ठीक कर देता हूँ। आप? तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ, अभी मैं आया ना घर से, तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने 2 मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल, आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर, चलो चलो हम भी चल रहे हैं। अरे भाई, सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा शॉप जाना है ना, सोडा पीने, मजा आएगा। हाँ? बबीता जी, आता हूँ। ओके। मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों, तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। बस गोड़े। तो क्या आऊं कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? रहने दे फिर। नहीं, आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। चल चल चल। मान लीजिए आपको करोड़ों की लॉटरी लग जाए और आप उसका इनाम लेने जा रहे हो, तो कितनी खुशी होगी आपको। आपके घर आपका चहेता सुपरस्टार अचानक आ जाए तो कितनी खुशी होगी। उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त मेरे मित्र जेठालाल महसूस कर रहे हैं जब उन्हें बबीता जी की घर ट्यूबलाइट रिपेयर करने जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे मित्र और खुशी, इन दोनों का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे चुनावी वायदे और चुनाव का रिश्ता। चुनाव गायब के वायदे भी खत्म, बस ऐसा ही कुछ रिश्ता है खुशी का और उनका। खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, जैसे फटी जेब में से सिक्के गिर ही जाते हैं, वैसे जीवन से खुशियां उनके जल्दी ही समाप्त हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या वो ये ट्यूबलाइट ठीक कर पाते हैं जिसकी वो बड़ी डींगे मार रहे थे, या फिर कुछ और होता है। भाई, बबीता जी की ट्यूबलाइट जेठालाल रिपेयर करके जला पाए या ना जला पाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की ट्यूबलाइट जलती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये बोलिए बबीता जी, कौन सी ट्यूबलाइट आपको परेशान कर रही है? क्या अंकल, दिख नहीं रहा है? वही तो है वो सामने लाइट जो झबुक झबुक कर रही है। बोली बेटा, मस्ती नहीं। तो ये है वो नटखट। जेठा जी, यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और अब भी मेरे घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा, ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तिताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तिताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके, यू मीन कोइंसिडेंस। हाँ, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तिताक बोलते हैं। बबीता जी, आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो, मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया। एक और कोइंसिडेंस।
गोली बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूं? गोली बोला ना मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। हाँ? बबीता जी आपके पास घर में सीढ़ी होगी? सीडी? सीडी? जीठा जी ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीडी प्लेयर नहीं। बबीता आंटी, लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? गोली नहीं बेटा मस्ती नहीं। बबीता जी सीढ़ी मतलब वो सुनने वाली सीढ़ी नहीं, सीढ़ी वो पगथिया वाली सीढ़ी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल लगा तो भी चलेगा। नहीं मैं लाती हूँ। वाह अंकल, मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूँ। लेकिन बेटा तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। अरे बबीता जी आप कहाँ उठा रही है, मुझे बुला लिया होता। It's okay. आप छोड़ दीजिए, अभी मैं संभाल, आप छोड़ दीजिए इसको, इधर कर। वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप। क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसे। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल का, अरे भाई अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप। आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी। क्या है, एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, उसको ऐसा घुमा के थोड़ा, कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के साफ कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी, आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना। हाँ बेटा कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है? बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख करता हूँ बेटा। अरे बाप रे, इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान, बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है, लेकिन इज्जत रखना। ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है। ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट। मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक मिनट ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठा देखो स्टार्टर। नटखट, ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। क्या अंकल? जेठा अंकल मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। गोली को सच में शॉक लगी है, मैं स्विच ऑफ करके आती हूँ। जेठा जी, ओके? बबीता आंटी, मैं सबको बुला के आता हूँ। प्लीज जा जाओ। सुनो सुनो, जेठा अंकल को शॉक लगा। शॉक? हाँ, जेठा अंकल को बहुत जोर से
जेठा जी आए ओके? आप ठीक तो है ना? जेठा अंकल, आपको पता है आपको अभी शॉक लगा है। जेठा अंकल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जेठा अंकल, जेठा जी, ओ जेठा ब्रा, जेठा जी, ओए देवा, जेठा जी ठीक तो है ना? बसू काय झालं यांचं? बबीता जी, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ किया है मैंने। क्यों? फिर से ऑन करके ऑफ करना है? नहीं। लगता है जेठालाल की दुनिया हिल गई है। ओ जेठा ब्रा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। एक मिनट, ये पकड़ो। आराम से, सोडी, आराम। आने दो भाई, सोडी, हाथ मेरा, अब्दुल, मेरा हाथ। तो जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा संभल कर। शॉक लगा है तो एकदम घट्ट बस। हाँ, घट्ट बस। जेठा भाई, मुट्ठी को ढीला करो। सोडी, तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। मुट्ठी को। लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो क्या ना, शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तो गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरे अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। सॉरी भाई। अरे भाई रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। जाने दो, आराम से, सोडी, रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये 3 पिन का कुछ करो ना। भाई भीड़ है, 3 पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा, जेठालाल थोड़ा कोऑपरेट करो। नहीं, भीड़े के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे, तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठा ब्रा, तुसी ठीक तो हो ना? वो कुछ बोलो। वो जेठा ब्रा कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चलेगी? जेठा जी, नहीं, आवाज है भाई, आवाज है। ये टाळ्या काय वाजवतोय? खुशी भाई। कब बस ना बबीता जी, शॉक लगा कैसे? मेरे भाई, वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। वो मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, हैं? सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई, वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ, जेठा भाई को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग हमारे घर पे? ये जेठालाल ऐसा क्यों बैठा है? What happened? बबीता? अय्यर, जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और ओह नो, थैंक यू। अय्यर भाई, जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप ओके थैंक यू बोल रहे हो? मार कर दे। नहीं रोशन भाभी, वो जेठालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्चर मिस्टर सुब्रमण्यम। शॉक तो लगेगा ही ना। क्यों क्या? जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जेठालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल, बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा मुझे आता है, मैं अभी मेरे घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ। फिर वो शुरू हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओहो, अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। वो बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गाड़ियां ठीक कर सकता है। करेक्ट है, उसी तरह सोडी भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट।
और क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो? जेठा भाई को शौक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया है। नहीं, जेठालाल की आवाज कांप रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी जेठा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट, सुनिए। नहीं, कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं, खुद के घर जाना है। कितनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं। बोले आप, एक मिनट। जेठालाल, तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं। इसे घर लेके चलते भाई, चलो। ये और चलो जी चलो, जेठा भरा को उठा के घर ले चलते हैं। क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना है? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, बगा बगा। अच्छा, मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो। चलो। आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जेठालाल, ट्यूबलाइट तो दया कर जाओ। हाथ खुला, हाथ खुला, हाथ खुला। चल। आओ जेठालाल। क्या हुआ? हाथ मत लगाओ। ओके, ठीक है। हाँ। चलो आंटी, मैं आता हूँ सोडा पी के थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक, हाँ। क्या बात है? अपना गोकुल धाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई, कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता। कहाँ गए सारे लोग? रुको, इधर 4 इंच का स्टेप है इसलिए बोला। संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट, इधर 8 इंच का स्टेप है। ये क्या? स्टेप संपले। अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया। वो लगता है बहुत जोर का झटका लगा, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ। नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ, वही लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो, घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ, आ जाओ। गोली, एक काम करो, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर भेज जल्दी। हाँ? देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना, कल मैं तुझे हराऊंगा। देख। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है, देखना तू, देखना। नहीं, मैं जीतूंगा। संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या होता है? अंदो। आराम से, एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठिया? बैठो। अरे क्या हुआ? टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल अय्यर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। मत दीजिए, ये क्या अनर्थ हो गया? टप्पू के पापा, आपको ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा? ठीक हो ना? इतना खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम हो रहा है। ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था, लेकिन क्या करंट था। 7 जन्म 7 पीढ़ी याद दिलाती। भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू के पापा, लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है, हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ, देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा, और उस दिन पता है मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था।
ओए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। अरे नीचे देख। अरे सॉरी पोपो, सॉरी भाई, मैं करंट नहीं पोपट हूँ। पोपट पोपट हूँ। सॉरी पोपू यार, सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, यार प्लीज। बेचारे टप्पू के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डबल ढोलकी कभी बोलता है शरीर में तमतम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा देख, कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग। जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया ऐसे हो गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज निकलती है। ऐसा ही महसूस होता है जब अचानक आपका हाथ किसी गर्म चाय के प्याले से टकरा जाए या फिर दरवाजा बंद करते हुए उंगली आ जाए। और जेठालाल को तो बिजली का झटका लगा है। कैसा महसूस कर रहे होंगे मेरे मित्र। भाई बिजली का काम है, सावधानी से करना चाहिए। आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, जब तक जानकारी न हो तब तक बिजली के उपकरणों से छेड़खानी मत करिए। अगर छोटा सा बल्ब भी बदलना है तो पूरी सावधानी बरतिए। पाँव में या तो स्लीपर्स पहनिए या लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी के टेबल पे खड़े होइए। ये सावधानी जिंदगी में बहुत जरूरी है क्योंकि बिजली का झटका बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है साहब। लेकिन यहाँ पे ये बिजली के झटके से ज्यादा डर का जो झटका है जो जेठालाल को लग रहा है, उससे क्या होने वाला है। जिस तरह बाजार में डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ये डर बढ़ता चला गया तो, या जिस तरह शेयर बाजार में मंदी आ रही है, चिंता मत कीजिए। शेयर बाजार में भले ही मंदी आ जाए, आपके घरों में हंसी कभी मंद नहीं पड़ेगी। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.